औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कुरान मजीद के बारे में सीखना और समझना शुरू किया था, और हमने कुरान मजीद के बारे में ये सीखा था कि कुरान मजीद के अंदर 3 तरह के अल्फाज होते हैं। ठीक है, ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं कि कुरान मजीद के अंदर जब हम कोई अल्फाज को देखेंगे तो उसमें सिर्फ 3 तरह के अल्फाज हमें नज़र आएंगे। यानी कि नाउन, जिसको हम नाम कहते हैं, उसके बाद आ जाता है वर्ब, जिसको हम काम कहते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं प्रेपोजिशंस, यानी कि छोटे छोटे से वो अल्फाज जो नाम को नाम के साथ मिलाते हैं या नाम को काम के साथ मिलाते हैं। यानी कि जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जिसके बगैर जुमला नामुकम्मल होता है। यानी कि अगर तो हम बात करें हरूफ और उसके अलावा वर्ब को हम कहेंगे फेल, और फिर उसके बाद इस्म। तो ये इस तरह से हमारे पास कुरान में 3 तरह के अल्फाज मिलते हैं। इनकी हमने निशानियां सीखनी शुरू की थी। यानी कि अल्लाह ताला ने हमारी आसानी के लिए इसके अंदर इन अल्फाज की पहचान भी रख दी हुई है। फ़ेल मुज़ारे उस फ़ेल को कहते हैं जिसके अंदर एक वक्त में हाल और मुस्तकबिल एक साथ मौजूद होता है। उर्दू में तो हमारे पास 3 ज़माने होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। इसी तरह इंग्लिश में भी हमारे पास 3 ज़माने होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बड़े मज़े की बात है कि अरबी में सिर्फ 2 ही ज़माने पाए जाते हैं, एक माजी यानी कि गुजरा हुआ वक्त, और दूसरा जो होता है वो क्या है, उसके अंदर उसको हम मुज़ारे कहते हैं, जिसके अंदर हाल और मुस्तकबिल एक साथ पाए जाते हैं। यानी कि मुस्तकबिल और हाल एक साथ पाए जाते हैं। और इसके लिए अल्लाह ताला ने एक निशानी रख दी, यानी कि जो अल्फाज होंगे जो मुज़ारे बन के आ रहे होंगे, मादे से पहले 4 अलामात हैं जिनको हमने मिला के इसको कह दिया यतान। यानी कि इन 4 में से कोई एक का आना लाजमी है। य जिसका मतलब होता है वो, त जिसका मतलब होता है तुम, और हमजा जिसका मतलब होता है मैं। हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा लेटर कुरान मजीद में जो अलिफ दिखे मगर उसके ऊपर कोई हरकत मौजूद हो, ज़बर, ज़ेर, पेश या साकिन, तो ये सारी भी हमज़ा की मुख्तलिफ अशकाल हैं। यानी कि हमज़ा कुरान मजीद में इन 4 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। कोई भी ऐसा अलिफ जिसके ऊपर हरकत मौजूद है वो हमेशा हमज़ा होगा। और ये बात भी मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जो हमज़ा है, अगर लफ्ज़ के शुरू में अगर आपको अलिफ नज़र आ रहा है, चाहे उस पर हरकत है या नहीं है, वो हमेशा हमज़ा होगा। कोई भी उर्दू या अरबी का लफ्ज़ अलिफ से शुरू नहीं हो सकता। कोई भी आपको जब उर्दू में भी नज़र आता है, अस्पताल या अशरफुल मखलूक़ात या कहीं पे भी आपको कोई लफ्ज़ अलिफ से नज़र आता है शुरू होते हुए, तो वो असल में हमज़ा होती है। इसी तरह अरबी में भी हमज़ा होती है। तो ये अब आपकी, यानी कि हमज़ा का मतलब होता है मैं, और नून आता है जिसका मतलब होता है हम। यानी कि ये 4 अलामात हैं। जब भी किसी भी लफ्ज़ मादे से पहले इनमें से कोई अलामत है, मादे से पहले इन 4 अलामात में से कोई अलामत लगी हुई होगी
तो वो हमेशा फेल मुजारे होगा, और इसका तर्जमा हमने हाल व मुस्तकबिल में करना होगा। यानी कि जब भी हम उसका तर्जमा करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ पाया जाता है। यानी कि अब ये हमारे पास एक अलामत आ गई, एक निशानी आ गई कि कोई भी कुरान में वर्ड बगैर इन अलामत के फेले मुजारे नहीं हो सकता। यानी कि जब जब भी कुरान मजीद में कोई भी हाल और मुस्तकबिल की मीनिंग में कोई वर्ड आना है, तो उनके शुरू में इन चार में से कोई अलामत लाजमी होगी, इसके बगैर वो फेल मुजारे नहीं हो सकता। तो हम अब इन अलामात से हम फेल को पहचान लेंगे। यानी कि इसमें दो बातें हैं, एक कि ये फेल है, यानी कि इन अलामात को देख के क्या क्या पता चलेगा कि ये लफ्ज फेल है, या ता हमजा और नून को देख के पहली बात ये लफ्ज फेल है। अब फेल की मुख्तलिफ इकसाम है, कौन सा वाला है? मुजारे है, और मुजारे में तर्जमा क्या होगा? हाल व मुस्तकबिल। यानी कि आप तर्जमा करना आपके लिए बहुत आसान हो गया। यानी कि आपको ये पता चल गया कि आप तर्जमा सिर्फ हाल या मुस्तकबिल में होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। और इसका तर्जमा आप हाल और मुस्तकबिल में करोगे, और ये एक साथ पाया जाता है। यानी कि हाल और मुस्तकबिल एक साथ पाया जाता है। तो जैसे ये अलामात नज़र आएंगी, आपके लिए बहुत आसान बात हो जाएगी कि आप इसका तर्जमा फौरी तौर पे आसानी से कर सकोगे कि हाल में या मुस्तकबिल में। और मैम एक्सक्यूज मी, जी बेटा, हम माजी मजहूल नहीं पढ़ेंगे? जी बेटा, हम उधर पहुंच रहे हैं। जी, अब इसके बाद जो है ये तो हो गया फेले मुजारे। अब अगर लफ्ज के शुरू में, यानी कि लफ्ज मादे से शुरू हो रहा है, अगर लफ्ज मादे से शुरू हो रहा है, यानी कि उसके शुरू में अलामत मुजारे नहीं है, ठीक है, शुरू में अलामत मुजारे नहीं, तो अब आपको समझ आ जाएगी कि ये माजी या, यानी कि फेले माजी या फेले अम्र और नहीं, इनमें से कोई लफ्ज है। ठीक है, यानी कि अब वो मुजारे नहीं हो सकता, हाल और मुस्तकबिल में तर्जमा नहीं कर सकते। या तो आपने उसका तर्जमा किस में करना है? पास्ट में जाके, और या फिर हमने उसका तर्जमा करना है हुक्म के तौर पे, यानी कि काम से रुक जाने का हुक्म या काम को करने का हुक्म। इसकी फिर हमने निशानियां सीख ली थी, जो कि बाद में दोहराएंगे इंशाल्लाह। तो अभी माजी जो है, आगे से फेले माजी की फिर दो इकसाम है। यानी कि अगर फेले माजी है आपके पास, उसके हमने माजी की निशानी क्या सीखी थी कि ते की मुख्तलिफ अशकाल, यानी कि ते की मुख्तलिफ शक्लें आगे लगी होंगी मादे के फौरन बाद। ते की मुख्तलिफ अशकाल, मसलन हमने सीखा था ते साकिन, त, ती, तू, कल बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। और इसी तरह ता, ते अलिफ ता, तुमा, तुम, तुन्ना। ठीक है, इस तरह की ये निशानियां अगर मादे के फौरन बाद, मादे के स्टार्ट में ये तान नहीं, अलामत मुजारे नहीं, और आखिर में ते की मुख्तलिफ शक्लें नजर आ रही हैं। ते साकिन, ता, त, ती, तुमा, तुम और तुन्ना।
यानी कि ये इनमें से कुछ शक्लें जो हैं आपको नज़र आ रही हैं, तो आपको फ़ौरन आ जाएगा कि ये फ़ेल माजी है। मादे के फ़ौरन बाद, ठीक है, अगर ये निशानियां नजर आए तो फेले माजी है। अब फेले माजी तक तो आप पहुंच गए इन निशानियों को देखते हुए, ठीक है। लेकिन अब माजी की भी आगे से दो ग्रुप हैं। फेले माजी जो है उसके भी आगे से दो ग्रुप हैं। एक को हम कहते हैं माजी मालूम, यानी कि आपको अब पता है कि ये आपको ऑलरेडी मालूम है। क्या चीज मालूम है? माजी मालूम या माजी मजहूल। दो तरह के माजी हैं, माजी मालूम और माजी मजहूल। मालूम जो है बेसिकली हमने इसको मारूफ के नाम से सीखा हुआ है, लेकिन असल नाम उसका बेहतर नाम माजी मालूम होता है। यानी कि माजी मालूम वो होता है जो पहला हरफ जिसका पहला हरफ जबर से शुरू होता है। निशानियां याद करनी है ना हमने। और माजी मजहूल जिसका पहला हरफ पेश हो और आइन कलेमा जेर वाला हो। यानी कि ये दो शराइत हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आइन कलेमा जेर वाला, उससे पहले तमाम हरकत वाले हरूफ, ये ज्यादा बेहतर है। माजी मजहूल का आइन कलेमा जेर वाला और उससे पहले सब हरकत वाले हरूफ पेश वाले होते हैं। ये बात समझ आई आप लोगों को? माजी मालूम हमेशा जबर से शुरू होता है, जबकि माजी मजहूल पेश से शुरू होता है। यानी कि उसका जो पहला हरफ है वो पेश वाला होगा। अब माजी मालूम जो है वो या मारूफ जो है वो तो हमने सीख लिया, कल उसकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली। उसी को चंद तब्दीलियों से हमारी वही गर्दान क्या बन जाती है? माजी मजहूल। आज मैं पहले आपको वो लफ्ज़ गर्दान लिखूंगी और साथ साथ मैं उसी को चंद तब्दीलियों के साथ चेंज करती जाऊंगी। यानी कि हमने कल कौन सा लफ्ज़ लिया था गर्दान के लिए? मैम दौराबा। ज़राबा। तो माजी
मजहूल। अब इसको हम लेके आगे चलते हैं, यानी कि एक साथ दोनों गर्दानों को लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या तब्दीली हमें इसके अंदर लानी है जिससे कि वो एकदम से मालूम से मजहूल बन जाएगा। माजी मालूम के बारे में हमने कहा था, मसलन 3 हरफ का मादा है। मादा कितने हरूफ से मिलके बनता है? 3 मैम। 3 से। हमने ले लिया रॉ, रॉ। जन ये बहुत कट रही है रिकॉर्डिंग, क्या मेरे नेट का मसला है या आपके? मुझे तो नहीं लग रहा कि नेट का मसला है। बाकियों को आ रही है आवाज के नहीं आ रही? जी मैम सही जी आ रही है। आ रही है मैम। जी, फिर आपका अपना मसला है। अब 3 हरफी मादा जो हमने लिया ज़, रबा। अब इसके बारे में हमने सीखा था कि पहला और तीसरा हमेशा जबर वाला होगा। पहला और तीसरा हमेशा जबर वाला होगा माजी में, जबकि जो बीच वाला लेटर है उस पे तीनों हरकत आ सकती हैं। ज़्यादातर कुरान मजीद में 80% अल्फाज ज़बरों के साथ बने हैं, 15% ज़ेर वाले हैं और सिर्फ 5% सबसे कम पेश वाले हैं। फिर दोहरा रही हूँ, ये कोई गिनती किए हुए फिगर नहीं है कि काउंट करके, लेकिन बताना मकसूद ये है कि सबसे ज़्यादा कुरान के अंदर जब हम अल्फाज को देखते हैं तो जिनका बीच वाला हरफ भी ज़बर वाला है। तो मिसाल के तौर पे बात की जा रही है कि 80% ज़बरों वाले हैं। आप और मैं अपनी मर्जी से इनको तब्दील नहीं कर सकते कि मेरा जब दिल चाहे मैं लिख दूं ज़ाराबा, जब मेरा दिल चाहे मैं कर दूं ज़ारिबा, जब मेरा दिल चाहे मैं कर दूं ज़ारूबा। हमने कुरान मजीद के अंदर देखना है कि अल्लाह ताला ने उस कुरान के अंदर उसको किस तरह से लिखा है, हमें भी वैसे ही सीखना है। तो उलेमा ने कुरान मजीद के अंदर जितने भी अल्फाज थे उनके 3 कॉलम्स बना लिए। जितने भी ज़बरों वाले थे उनको एक तरफ लिख लिया, जितने ज़ेर के साथ आए हुए थे उनको दूसरी तरफ लिख लिया, और जितने पेश के साथ आए हुए थे उसको तीसरे ग्रुप में डाल दिया। उसके बाद उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ज़्यादातर 80% ज़बर वाले हैं, थोड़े 15% ज़ेर वाले हैं और बहुत ही थोड़े पेश वाले हैं। अब उनको 3 हिस्सों में बांट दिया। अब जब भी हमने कुरान यानी कि ज़बर ग्रुप, ज़ेर ग्रुप, पेश ग्रुप, अब वो एक पूरा एक उन्होंने नोट्स बना लिए कि ये वाले सारे ज़बरों वाले हैं, ये ज़ेर वाले और ये पेश वाले। अब जब उन्होंने लिखना होता है वो उस ग्रुप में देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको उठा लेते हैं और वैसे ही लिखते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। अभी शुरू में हमें मुश्किल होगा, कई हज़ार अल्फाज हैं। जब बहुत तालीम आप इल्म हासिल करते हो, सीखते हो, तो वक्त के साथ साथ आपको खुद ही याद होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उसके पहले जब हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हमें डिक्शनरी से देखना पड़ता है। जो डिक्शनरी हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। डिक्शनरी में जब हम अपना कोई भी कुरान का लफ्ज़ डालते हैं, निकालते हैं, तो उसके शुरू में उन्होंने लिखा हुआ होता है कि जी ये ज़बर वाला है, कि ज़ेर वाला है, कि पेश वाला है। फिर उसी के मुताबिक हमें भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम पूरे कुरान के तमाम अल्फाज को याद रख सकें। यहाँ तक बात समझ आई है आप लोगों को? कोई मुश्किल बात है? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह समझ आइए। ठीक हो गया। अब हमने जो ये वाला लफ्ज़ उठाया, ये कुरान में इसकी आइन कलेमा भी ज़बर वाली है, ज़राबा। और मैंने कहा मालूम और मजहूल में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा? जी मैं मैम बताऊं? मालूम जबर से शुरू होता है, जबर पर खत्म होता है। जिसका फाइल मालूम हो, फाइल जिसका फाइल मालूम नहीं हो, काम करने वाले का पता नहीं होता, वो मजहूल होता है। और जिसके काम करने वाले का पता हो वो मारूफ होता है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। जो मेन फ़र्क है इसके अंदर वो यही है कि जो जो ज़बर से शुरू हो रहा है
उसके अंदर फाइल होता है। मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया, इनकी पिछली क्लास में पढ़ाया था कि हर फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा होता है। जितने भी फेल आप पढ़ोगे, चाहे वो मुजारे पढ़ रहे हो, चाहे वो माजी पढ़ रहे हो, चाहे वो अमर या नहीं पढ़ रहे हो, 4 किस्म के फेल है ना। तो जो भी फेल पढ़ोगे, हर फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा होता है। यानी कि ये लाजिम है। क्या मैंने बात की कि हर फेल कुरान मजीद के हर फेल के अंदर एक काम करने वाला छुप के बैठा होता है। और कैसे बैठा होता है? ज़मीर की शक्ल में। इसम ज़मीर की शक्ल में, ठीक है। यानी कि अगर काम हुआ है तो उस काम को करने वाला भी कोई होगा ना। अगर कोई एक्शन, काम हुआ है तो उसको करने वाला भी होगा, जो फाइल कहलाता है। ठीक है। तो वो फाइल ज़मीर की सूरत में, ज़मीर की शक्ल में अंदर छुप के बैठा हुआ होता है। जो मैंने कल भी बताया कि यानी कि हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना, इस तरह की यानी कि मुख्तलिफ शक्लों के अंदर, अंता, अंती, अंतुमा, ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। यानी कि इन शक्लों के अंदर आपको इन शक्लों के अंदर मौजूद होता है। तो अब ऐसे अल्फाज जिनके अंदर काम करने वाला मौजूद हो, इसको हम मारूफ कहते हैं। ऐसा फेल लफ्ज जिसके अंदर काम करने वाली ज़मीर इस्म मौजूद हो, फेले मालूम या मारूफ कहलाती है। इनके 2 नाम हैं। ठीक हो गया। लेकिन कुछ ऐसे फेल होते हैं फेल अल्फाज होते हैं जिसमें फाइल का नहीं पता होता, बल्कि उसके अंदर फाइल की जगह मफ़ऊल ज़मीर की शक्ल में होता है। मफ़ऊल किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाए। जिस पर काम किया जाए। इसको आसान ज़बान में
अच्छा, मैंने ऊपर मौजूद लिखा है, किसी ने मुझे नहीं बोला। साथ साथ नज़र रखा करो, मैं जब तेज़ तेज़ लिख रही होती हूँ तो उंगली कई दफ़ा गलत वर्ड पे लग जाती है। ज़मीर इसम मौजूद हो, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, क्या है, कुछ ऐसे फेल अल्फाज होते हैं जिसमें फ़ाइल नहीं पता होता बल्कि उसकी अंदर फ़ाइल की जगह मफ़ऊल ज़मीर बैठी हुई होती है। ठीक है, अब ये जो मफ़ऊल ज़मीर है, ऐसे अल्फाज मजहूल कहलाते हैं। ऐसे फेल अल्फाज, अब वो माजी भी हो सकता है, मुजारे भी हो सकता है, माजी या मुजारे, फेले मजहूल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें झोल आ गया, होना तो अंदर फाइल ने था, लेकिन झोल क्या आ गया कि फाइल गायब हो गया और उसकी जगह मफऊल आ गया। अब जगह असल में वहाँ फाइल ही की थी, यानी कि आना वहाँ पे फाइल ने था, लेकिन फाइल गायब हो के मफूल आ गया, तो अब वो मफूल कहाँ आके बैठ गया, फाइल की जगह पे। यानी कि वो पोजीशन फाइल की थी, जगह फाइल की थी, वो किसी वजह से वहां से चला गया और उसकी जगह क्योंकि मफूल आ गया, तो मफूल फाइल की जगह पे बैठ गया। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम इसका नाम बदल देते हैं। किसको याद है, कोई बच्चा है जिसको याद है क्या कहते हैं? नाइबुल फाइल। नाइबुल फाइल, नाइबुल फाइल, यानी कि अब ये वर्ड जो है मजहूल, इसको हम कहेंगे नाइबुल फाइल। यानी कि नाइब किसे कहते हैं? असिस्टेंट, फाइल का असिस्टेंट। इसको मैं इस तरह से समझाती हूँ कि आपको पता है कि मुल्क के अंदर एक प्रेसिडेंट का होना लाजिम है। कोई भी दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं कि जो जिसमें प्रेसिडेंट मौजूद ना हो। इसी तरह कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं कि जिसमें अगर बहुत सारे मिनिस्टर हैं तो चीफ मिनिस्टर मौजूद ना हो। यानी कि उन सब मिनिस्टरों का एक चीफ होता है, हेड होता है, हेड मिनिस्टर। इसी तरह आर्मी को अगर देखो तो बहुत सारे जर्नैल होते हैं, उसमें एक हेड जर्नैल होता है। अब अगर किसी वजह से, आखिर वो भी इंसान है, उसको भी छुट्टी कभी जाना पड़ता है, वो भी कभी सैर व तफरी के लिए जा सकता है, या वो किसी अपने काम से मुल्क से बाहर या हज उम्रा करने जा सकता है, तो मुल्क बगैर प्रेसिडेंट के या बगैर चीफ मिनिस्टर के, यानी कि हेड के बगैर मुल्क नहीं हो सकता। अब जितने अरसे के लिए वो कहीं जाता है तो उतनी देर के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट एक बनाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट का क्या मतलब हुआ? प्रेसिडेंट का असिस्टेंट। तो टेम्पररी यानी कि वक्ती तौर पे उस वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम दे दिया जाता है। यानी कि वो प्रेसिडेंट है नहीं, वो प्रेसिडेंट बनने को एक्ट कर रहा है, सिर्फ उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए प्रेसिडेंट बाहर किसी कॉन्फ्रेंस पे गया है, किसी मीटिंग पे गया है, अपने सैर व तफरी के लिए गया है, कोई हज उम्रे के लिए गया है, किसी भी वजह से जब उसने मुल्क छोड़ा तो उतनी देर के लिए वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का नाम दे दिया जाता है। अब वो उतने अरसे के लिए प्रेसिडेंट के कमरे में बैठेगा, वो अपने कमरे में नहीं बैठेगा, वो प्रेसिडेंट के कमरे में बैठेगा और वक्ती तौर पे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाएगा। अब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, वो अब एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाएगा। मैं बात समझा पाई हूँ आप लोगों को? जी मैम। तो अब ये जगह तो थी, फेल के अंदर हमेशा एक फाइल होता है। कोई एक्शन हुआ तो उस एक्शन में एक एक्शन को करने वाला होगा लाजमी, तो उसको हम कहेंगे फाइल, और जिसके ऊपर एक्शन किया गया वो कहलाएगा मफूल।
लेकिन अगर मैं इसकी एक मिसाल दे देती हूँ, मैं कहती हूँ मारा अहमद ने अमजद को, ठीक है। अब मारा जो है ये फेल है, अहमद जो है ये फाइल है जो उसके अंदर छुप के बैठा हुआ है, और अमजद जो है वो मफूल है, ठीक है। फेल फाइल मफूल से मिलके एक जुमला फेलिया बन जाता है, यानी कि वो जुमला जो फेल से शुरू हो वो क्या कहलाता है? जुमला फेलिया। जो भी जुमला फेल से शुरू हो वो जुमला फेलिया कहलाता है। अब ये फाइल जो होगा फेल के अंदर छुपा हुआ है, और मफूल जो है, या मैं कहूँगी यहाँ पे अहमद भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि हमने ज़मीर की बात की है, उसने, ठीक है, अमजद को मारा। या मैं कहती हूँ उसने मुझे मारा, ठीक है, उसने मुझे मारा। अब जो उसने है वो फाइल है जो काम कर रहा है मारने वाला, और मुझे जो है मफूल है। अब ऐसे भी जुमला हो सकता है कि मैं कहूं मारी गई मैं, मारी गई। अब मारी गई मैं ये तो नहीं करूंगी ना कि फाइल की जगह को छोड़ के तो इतना लंबा गैप दे के मैं को मफूल में लिख दूं। तो अब मैं जो आएगा वो अब फाइल की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जो हूं यहां पे, क्योंकि फाइल की जगह पे आ गई, ये जगह तो फाइल की थी जहां पे मैं आ गई, तो अब मैं अब कहलाऊंगी एक्टिंग फाइल। हालांकि मैं मारी गई हूं तो मैं तो मफूल हूं, जिसके ऊपर कोई एक्शन करता है वो मफूल होता है, लेकिन क्योंकि फाइल मौजूद ही नहीं है, ये कहीं जिक्र ही नहीं हुआ कि मारा किसने, तो अब ऑटोमेटिकली उसको फाइल की जगह पे लिखा जाएगा। इसको हम दूसरे अल्फाज में, अगर इंग्लिश से आपको ज़्यादा बात समझ आए, तो जो फाइल होता है, आप ये समझ लो कि जो मारूफ है, एक एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस जिसमें फाइल का पता होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिसमें फाइल का नहीं पता होता वो पैसिव वॉइस कहलाता है। अगर आप लोगों को कोई पुरानी अपने स्कूल के ज़माने की ग्रामर याद है तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ही किल्ड एक है कि ही किल्ड, और एक है ही वॉज किल्ड। फर्क समझ आए? ही किल्ड, अब ही इसमें कौन है? मारने वाला। ये हो गया एक्टिव वॉइस कि ही ने किल कर दिया, और एक है कि ही वॉज किल्ड, यानी कि ही जो है इसमें कत्ल हो गया, यानी कि अब इसमें कौन है? कातिल है, और इसमें कौन है? मकतूल है। ही किल्ड में जो है, ही जो है वो कातिल है, और ही वॉज किल्ड में जो किल्ड हो रहा है वो मकतूल है। यहां पे अब बात समझ आ रही है कि नहीं? कोई बच्चा है जिसको नहीं आ रही समझ? मैम नहीं समझ आ रही। अच्छा, कौन सा बच्चा है जिसको नहीं आई? सना। सना। सना, आप उर्दू में ग्रामर पढ़ी हुई है आपने? जी। अच्छा, जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? फाइल। फाइल को एक जुमला बनाओ जिसमें फाइल का इस्तेमाल हो। उसने कपड़े धोए। उसने कपड़े धोए। अब उसने, ये कौन है इसके अंदर?
फाइल। फाइल। अब असल में जो काम है वो क्या हो रहा है, कपड़े धोए, कपड़े धोना। जी ये फेल हो गया। अब जो जी उसने है, मैंने कहा था फाइल के साथ हमेशा ने लगता है, बताया था ना मैंने आपको। जी 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 तो अब असल में उस जो है वो कौन है, फाइल है। अब ये वाला जो आपका जुमला है ना, अब आपको पता है कि किसने कपड़े धोए, उसने। तो जो उस है ना, वो छुप के धोए के अंदर बैठा हुआ होगा। अब उस जमीर है ना, जी। उर्दू में तो आपको नजर आ रहा है उसने, अरबी में नहीं लिखा होगा, नजर आएगा, सिर्फ धोए नजर आएगा सही। आपको, धोए। क्यों? क्योंकि जो उस है वो उसके अंदर छुपा बैठा है, आपको नजर ही नहीं आ रहा। आपने उसकी शक्ल से पहचान के तर्जमा करना है। अच्छा बात अब मैम, समझ ये आई ज्यादा है? प्रैक्टिस समझ, ये ज्यादा प्रैक्टिस से ही समझ जी, आएगा अब काम। आप ये देखो ना, आपने लिखा हुआ है ज़ाराबा। अब ये तो काम है जी ना, मारा, जी मारा। अब मारा, अगर किसी ने मारा है तो मारने वाला होगा कि नहीं? होगा। वो कहाँ है, कैसे पता चल रहा है? मैं इसका तर्जमा कर रही हूँ, उस एक मुजक्कर ने मारा। अब ये मैं कहाँ से लेके आई हूँ, उस एक मुजक्कर ने? कोई नजर आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो सब मारा लिखा हुआ है, क्योंकि हमने सीख एक लिया मुजक्कर, कि इसके अंदर एक हुआ छुप के बैठा हुआ है। एक, ठीक हो गया। हाँ जी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना ठीक। कि इस जराबा के अंदर एक एक हुआ जमीर, छुप के बैठा हुआ है। जी जी, एक जमीर छुपी हुई है। तो नजर तो नहीं आ रही ना कहीं पे आपको? ठीक हो गया, ये उर्दू में तो रूल आपको हमने नजर सीख आ रहा लिया। है, आप बोल रहे हो उस एक मुजक्कर ने, उस जी जी एक मुजक्कर ने, ये आपने उर्दू में लिख दिया। ठीक है, ये आपको जी। नजर आ रहा है इसका तर्जमा। तो ये उस एक मुजक्कर ने कहां से लाए हो आप, हुआ से। और इसका हुआ तर्जमा से। तो सब मारा है, जी जी, उसके ज़राबा अंदर वो का। छुपा हुआ था। ठीक हो गया। ठीक है ना, ये छुपा हुआ था अंदर, उस एक मुजक्कर ने, ये हुआ इसके अंदर जी छुप के बैठा हुआ है। तो अब ये जो है, जो इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है, फाइल छुपा हुआ है, ये मालूम या वो कहलाता है माजी मालूम या माजी मारूफ, ठीक हो जिसके गया। अंदर और जो फाइल मजहूर होता है है। उसकी, अब इसी को मैं लिखूंगी जूरीबा, वही वर्ड है जी, जिसको मैं लिखूंगी जू, जूरी। जूरीबा। अब यहाँ पे भी सिर्फ वही लिखा हुआ है ना, एक जरब लगाना, ऐसे लिखा हुआ है ना। जी जी लेकिन अब दोनों में तीन लफ्जी मादा है, सिर्फ उसकी हरकत बदल गई। अब मैं ये नहीं कहूंगी उस एक मुजक्कर ने मारा, मैं कहूंगी वो एक मुजक्कर मारा गया। क्या तर्जमा किया मैंने? वो एक मुजक्कर मारा गया। वो एक मुजक्कर मारा गया। जी अब मैंने तर्जमा बदल दिया, जबकि लफ्ज उधर भी ज़ादराबा है, इधर भी ज़ादराबा है। कोई फर्क है? हरकत बदल गई, हरकतें बदल गई ना। हरकत बदलने से आपको पता चला कि पूरा मीनिंग बदल गया। जी अगर जी जी जबर से शुरू हो रहा है तो आपने हुआ का तर्जमा करना है फाइल का, और अगर पेश से शुरू हुआ है तो अब आपने उसी हुआ का तर्जमा करना है मफूल के तौर पे। अब ठीक हो गया। वहां वो जो था मार रहा था, और वहां वो जो है मार खा रहा है, मीनिंग बदला कि नहीं बदला? मारा गया। जी 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 आप समझ आई? जी हुआ ना आपको उसके अंदर नजर आ रहा है, हुआ ना आपको उसके अंदर नजर आ रहा है। सिर्फ जी जबर और पेश की तब्दीली से हमें पता चला कि अगर जबर से शुरू हो रहा है तो आपको इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है, वो फाइल है। और अगर पेश से शुरू हो रहा है तो अब जो उसके अंदर हुआ छुपा हुआ है वो मफूल है। पूरा आपका मीनिंग बदल जाएगा। बाकी सारे बच्चों को आई है समझ? जी मैम। कोई जी बच्चा मैम। है जिसको नहीं आई? और बेटा, आप लोगों को नहीं आती, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बार बार कि आप जरूर पूछ लिया करें,
इस वजह से कि 2-3 स्टूडेंट ने छोड़ा क्लास को। मैंने कहा आपने क्यों छोड़ा? वो कहते हैं हमें समझ नहीं आई। तो बजाय इसके कि आप छोड़ जाएं, आप सीखने की कोशिश करें। मैम ये जो दूरी बा है ये मजहूल हो गया ना। ये मजहूल हो गया। मैंने कहा कि जो जबर से शुरू होता है वो मालूम होता है, यानी कि उसके अंदर आपको पता है कि किसने काम किया। और मजहूल वो होता है जिसमें काम करने वाले का आपको नहीं पता। ठीक है, उसकी जगह कौन घुस के बैठा हुआ है? मफूल। बात समझ जा पाई हो? अच्छा, अब इसके कायदे हम लिख लेते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। अगली दफ़ा गर्दान करेंगे इंशाल्लाह। आज कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लें। जी, अब मजहूल बनाने का तरीका क्या है? आपको मैंने बताया ना कि मारूफ कैसे बनता है। मारूफ या मालूम एक ही के दो नाम है। फेल मालूम, मालूम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर फाइल आपको मालूम है। आखिर काम हुआ है, एक्शन हुआ है, तो उसको कोई करने वाला भी है, उसका आपको पता है कौन है। मिसाल के तौर पे मैं सड़क पे गई हूँ और मैंने देखा है वहां पे एक बंदा जो है सड़क पे जख्मी हालत में पड़ा है। अब जिसने उसको टक्कर मारी है वो मोटरसाइकिल हो सकता है, रिक्शा हो सकता है, कार हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो हिट करके भाग गया। जब मैं पहुंची तो मैंने सिर्फ एक जख्मी बंदा देखा। अब क्या मुझे मालूम है कि किसने मारा? नहीं। नहीं पता ना। तो अब मैं अगर आके आप लोगों को क्लास में बताती हूँ कि आपको पता है मैं अभी मार्केट से आई हूँ तो मैंने रास्ते में क्या देखा? एक जख्मी बंदा देखा। वो एक मुजक्कर मारा गया, हिट किया गया। अब मैं चाहूं भी तो मैं आपको नहीं बता सकती किसने मारा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। तो अगर मालूम है तो वो मारूफ है, और अगर नहीं मालूम तो वो मजहूल है। अब मुझे वो तो नजर आ रहा है जिसको हिट किया गया, जो मफूल है, उसके बारे में तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन मारने वाले के बारे में मैं नहीं बता सकती। आई समझ बात की? जी सारे बच्चों को समझ आ रही है? जो डर जी। गया वो मर गया, जिसने नहीं पूछा वो नुकसान में रहेगा। और ये कभी भी ना सोचा करें कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, कि जी ये कोई कम अकल है, इसको समझ नहीं आ रही। जो पूछने वाला होता है वो सबसे लायक तरीन होता है, क्योंकि वो सीखना चाह रहा होता है, वो सीखता है, और उसकी वजह से कई लोग सीख लेते हैं। आज कईयों को हिम्मत नहीं हुई होगी, तो सना की वजह से उन्होंने भी समझ लिया बेहतर तरीके से। तो सना ना सिर्फ अपने लिए फायदामंद हुई, बल्कि बहुत से दूसरों के लिए भी हुई। तो वो बेहतर है कि जो चुप रहेगा वो बेहतर है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को खसूसी तौर पे खरबों लोगों में से चुन लिया, किसी वजह से, किसी मकसद से चुना। उन्होंने आपके अंदर कोई टैलेंट देखा, या आपके अंदर कोई क्वालिटी देखी, या आपको अल्लाह ने अपने लिए महबूब समझा, आपको फजीलत देना चाहिए, या आपका दर्जा दूसरों के मुकाबले में बुलंद करना चाहा। तो अगर अल्लाह ने आपको चुन लिया और आप अगर अपनी सुस्ती या सिर्फ ये इस वजह से कि जी मैं मुझे बुरा ना समझा जाए, आप नहीं कोई सवाल करते और छोड़ जाते हो, तो फिर अल्लाह ताला को तो आप फिर ऐसे डिसअपॉइंट करोगे ना। मुझे भी करोगे और अल्लाह को भी करोगे कि उन्होंने आपको ख़ास किया और आपने उनको धत्कार के आप चले गए। ठीक है, तो अगर कोई बात नहीं समझ आती, 10 दफ़ा नहीं आती, 10 दफ़ा पूछें। ठीक है, हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं, हम कोई खाना पूरी करने के लिए नहीं इधर बैठे हुए कि बस क्लास पढ़ाई और चले गए। जो जो भी इधर आया हुआ है अपना टाइम निकाल के काम छोड़ के आया हुआ है, तो उसका मकसद सीखना है, तो सीख के जाए यहाँ से। तो वो फेल जिसमें फाइल मौजूद हो उसको मारूफ या फेल मालूम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब
मजहूल बनाने का तरीका, उसके स्टेप्स देख लेते हैं हम, बहुत ही आसान है। मारूफ जो है वो सारी आपने देखा कि मारूफ में 3 हरफी मादा होता है। पहला और तीसरा, पहले को हम कहते हैं फा कलेमा, नंबर 1 क्या है? फा कलेमा। नंबर 2 को हम कहते हैं आइन कलेमा, और नंबर 3 को हम कहते हैं लाम कलेमा। ये कहाँ से लेते हैं? फेल लफ्ज में से, ठीक है, यानी कि फेल लफ्ज जो है आपका फे आइन लाम, इसी से हमने ये 3 लेटर उठा लिए, फे आइन और लाम। तो हर मादे का जो पहला लेटर होगा उसको हम कहेंगे फे कलेमा, कलेमा लफ्ज को कहते हैं, हरफ को। जो बीच वाला होगा उसका नाम हमने रख दिया आइन कलेमा, और जो आखिरी है उसका हमने नाम रख दिया लाम कलेमा। तो मैं जब भी बात करूंगी इसी तरह करूंगी। तो ज़रबा में फे कलेमा कौन सा है जवेरिया? मैम दौद। बिल्कुल ठीक। नादिया बाबर, आइन कलेमा कौन सा है? रॉ। बिल्कुल ठीक। शाहिदा, लाम कलेमा कौन सा है? हाँ। वाह, बिल्कुल ठीक है। क्या है? कौन सा है बेटा? अब फे और लाम, फे कलेमा और लाम कलेमा, जबर वाला और जो आइन कलेमा है, जिस तरह अभी मैंने आपको समझाया कि तीनों हो सकते हैं। आइन जबर वाला भी हो सकता है, आइन जेर वाला भी हो सकता है, और आइन पेश वाला भी हो सकता है, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? मारूफ की या मालूम की। ये एक पक्का कायदा है कि पहला और तीसरा जबर वाला, जबकि जो बीच वाला है वो तीनों जो है अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये हो गया मालूम। अब इसको मजहूल बनाना है। तो मजहूल बनाने का क्या तरीका है, बहुत गौर से सुनना है। सबसे पहले आइन कलमा तलाश करें। मजहूल बनाने के लिए आइन कलेमा को जेर दे दें, आइन कलेमा को जेर देनी है। अब ये लाजमी कायदा है कि आइन कलेमा को जेर देनी है, यानी कि जेर के अलावा नहीं आ सकता कुछ। मजहूल होने के लिए, फेले माजी के मजहूल होने के लिए आइन कलेमा को जेर देनी है। उसके पीछे जितने भी हरफ हैं, अब यहां अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक ही हरफ है ना, फा कलेमा, लेकिन इसके बाद कुछ हम ऐसे अल्फाज भी पढ़ेंगे कि जिसमें एक से ज्यादा लेटर भी हो सकते हैं। तो हमने कायदा एक ही दफा सीख लेना है कि आइन कलेमा को जेर देनी है। आइन कलेमा से पहले जितने भी हरकत वाले लेटर हैं, हरफ हैं, उन्हें पेश दे देनी है। हरकत वाले लेटर से क्या मुराद है? जिन पर हरकत इसमें हो। कोई हरकत बिल्कुल, हो। इसमें जबर जेर पेश हो। साकिन को हम हरकत कहेंगे, जी नहीं। यानी कि साकिन का तो हाँ मतलब हाँ ही है कि हाँ। साकिन भी एक सुकून में आ हरकत है। जाओ, हाँ, हिलना जज्म नहीं भी है, तो एक बर्फ हरकत बन है। जाओ, ठीक है।
हरकत सिर्फ जबर जेर पेश को कहते हैं, जबर जेर पेश। ठीक है, तो हरकत वाले जो लेटर हैं उनको आपने क्या किया, पेश में बदल दिया। साकिन को नहीं छेड़ना, बस ये आप करोगे तो आपका मजहूल बन जाएगा। जी मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ, ये पता नहीं क्यों उड़ गया। अच्छा ठीक है, बात समझ आइए। 10 बज गए हैं, बस यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। अब आप ऊपर देखो, ज़ाराबा था, इसका आइन कलेमा कौन सा है? रा। रा को हमने रॉ। सबसे पहले जेर दी, ठीक है, और उसके पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर हैं, अब जौत के ऊपर जबर है, हरकत वाला लेटर है, उसको पेश में बदल दिया। अब यहाँ तो एक ही है ना, तो एक को बदलोगे, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे ऐसे अल्फाज जिसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने उन सारों को फिर पेश में बदल देना है। सबसे पहले आइन कलेमा मादा तलाश करके उसमें आइन ढूंढना है, उसको जेर देनी है, और उसके पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर हैं सबको पेश दे देनी है। और जो लास्ट लेटर है उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी, लाम कलेमा, क्योंकि माजी की हमने पहचान में सीखा था ना कि माजी की एंडिंग हमेशा ज़बर पे होती है, मुजारे की एंडिंग पेश पे होती है, अमर और नहीं की एंडिंग साकिन पे होती है। तो इसलिए एंड को हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो पहचान है फेल की, यानी कि आखिरी हरफ लाम कलिमा को देख के हम बताते हैं कि ये माजी है, कि मुजारे है, कि अमरो नहीं है। उसको हमने नहीं बदलना, वो वैसे ही लिखा जाएगा ज़बर वाला। आइन कलेमा और उसके पीछे तब्दीली होती है, यानी कि सबसे पहले आइन कलेमा को बदला जेर दे के, और उसके बाद उसके पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर हैं सबको पेश दे देना है। आई समझ? कोई मुश्किल बात है? वही बस 2 तब्दीलियां करनी है आपने। फिलहाल जो हम सीख रहे हैं उसमें तो आपको एक एक हरफ ही मिलेगा जिसको आपने पेश में बदल देना है। तो अब पेश से शुरू हो रहा है, तो अब आपने मजहूल का तर्जमा करना है, यानी कि हम अब आपको सीख लिया, आपको समझ आ गई कि इसमें फ़ाइल नहीं है, हुआ जो है वो फ़ाइल नहीं है बल्कि मफ़ऊल है, यानी कि हुआ के ऊपर काम हो रहा है। अब ये नहीं कहेंगे कि उसने मारा, आप क्या कहोगे? वो मारा गया। वो जो है वो मार खाएगा, मारेगा नहीं, बल्कि वो जो है इसके अंदर मार खाएगा। लेकिन ज़ाराबा होगा तो वहां पे वो मार रहा होगा। ज़ाराबा उसने मारा, ज़ुरीबा वो मारा गया। कातला उसने कत्ल किया, कुतिला वो कत्ल किया गया। हासिदा उसने हसद किया, हु सीधा वो हसद किया गया। नासारा उसने मदद की, ने आएगा। हुसीद नुसीरा वो मदद दिया गया। बात समझा पा रही हूं? जी चलें इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसकी गदान करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, मैम, मैम ये माजी मजहूल और माजी मारूफ दोनों के आखिरी जो लाम कलमा होता है हमेशा जबर वाला होता है ना? जी ये लाजमी है, यानी कि अगर वो मादे पे एंड हो रहा है, अगर मैम आगे ये जो आपने बॉक्स में लिखा था ना, ये मौजूद कर लें, जीम कर लें इसे। किसका? इसम मौजूद मैम, ये जो ग्रीन वाला बॉक्स आपने राइटिंग किया था ना, हुआ हिया हुमा, इसके अंदर मौजूद करना था आपने, ज़ुआत की जगह जीम करना था, आपने वो नहीं किया। जी बेटा, वो अब मैं इसको टच करूंगी तो पूरा का पूरा डब्बा मिट जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। जी, इसलिए ना वो मैं उसको, यानी कि पूरा ही मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं इसको किसी और तरीके से करती हूँ।
बस आप लोग जा सकते हैं इंशाल्लाह। अगली क्लास में हम ये मैंने बस वो लिखना है उसको या मैंने इधर 7 लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपको ये लाल हार्ट से समझ आ जाएगी कि मौजूद लिखना था यहाँ पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको करके तो एंड कर दूंगी। आप लोग प्लीज़ जा सकते हैं जल्दी, जो जाना चाहता है। ये मेरा मिट गया था जो मैंने इधर लिखा था। इतना मुश्किल बात तो नहीं है ना, आप लोगों को आ रही है ना समझ? जी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने कहा हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं तो ये ना आप लोग डर के भागना शुरू हो जाओ, ये ज़्यादा टेंशन होती है मुझे। जिसको नहीं आती वो मुझसे बात किया करे, चाहे क्लास में नहीं करना चाहता प्राइवेटली कर लिया करे, ताकि मैं उसको अलहदा से समझा दूं, लेकिन छोड़ के नहीं जाना किसी ने। मैं तो हर वक्त आप लोगों को कहती हूँ, आप लोगों को कोई पूछता ही नहीं है जी। 3 हरफी मादा लें, तीन हरफी मादे में आइन कलेमा को ज़ेर दें, उससे पहले हरकत वाले हरूफ को पेश दें। ठीक है, बस इतनी सी बात है। यहाँ समझ आ गई? ये कायदा है आपका, ठीक है, मजहूल बनाने का। जी मैम। जी, इसकी कोई पिक्चर ले लेगा? आप लोगों ने बेटा हमेशा इस बात को अपने जहन में रखना है। ये बात मैं कोर्स के शुरू में भी आप लोगों को कहती रही हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आती, ठीक है, आप बिल्कुल ब्लैंक भी होते हो, आपका यहाँ पे आना, यहाँ पे बैठना ही अल्लाह कबूल फरमाएंगे। उसके सदक़े ही अल्लाह ताला आपकी कोशिश को देखते हुए अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने अल्लाह ताला से दुआ बहुत करनी है और अल्लाह ताला से ये गुमान रखना है कि अल्लाह ताला मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैं कोशिश भी कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही, आपने मुझे सिखाना है। फिर अल्लाह ताला ने कहा ना कि मेरे पास चल के आओ, मैं दौड़ के आऊँगा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तेज़ तेज़ पढ़ते थे तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे थे कि आपका काम सिर्फ पढ़ना है, सीखना है,
सिखाना मेरा काम है। तो अल्लाह ताला शुरू में ज़रूर टेस्ट करते हैं कि बंदा कितना सच्चा है, कितने सच्चे दिल से, कितनी सच्ची नीयत से ये मेरे इल्म को सीखने आया है। या सिर्फ जिस तरह इधर उधर आपका कुछ चीज़ बन रही हो तो लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, तमाशबीन बहुत सारे होते हैं बीच में जो तमाशा देखते हैं और फिर चले जाते हैं। तो जो वाकई सच्चे दिल से सीखना चाह रहे होते हैं वो आखिर तक रहते हैं। तो आप ये देखो कि ये क्लास भी जब मेरी शुरू हुई थी तो पता नहीं कितने 100 लोगों ने दाखिला लिया था। अब आप देखो आप कितने लोग हो, आखिर में वही रह जाते हैं जिनको अल्लाह ने अपने लिए चुना हुआ है, बाकी सारे तमाशबीन होते हैं। तो आप ये सोचो कि अल्लाह ताला ने, आप वो ख़ास बच्चे हो कि जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया, और अल्लाह के कितने आप करीब मुकर्रब लोगों में से हो। तो फिर आप अपने से कोशिश जारी रखनी है। मैं ये कहती हूँ कि आखिरत पे, जिसे कहते हैं ना, जो दुनिया पे नज़र रखता है वो हमेशा नाकाम हो जाता है। अल्लाह ताला ने कहा ना उसको दुनिया मिलेगी ना आखिरत, लेकिन जो आखिरत को अपने सामने फोकस करते हुए दुनिया में काम करेगा उसको दुनिया भी दे दूंगा और आखिरत तो मिलनी मिलनी है। तो आपने ये सोचना है कि एंड पे जब ये कोर्स मुकम्मल होगा तब मुझे आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग रेस करना शुरू करते हैं, कोई बहुत एनर्जेटिक होता है, तेज दौड़ता है, फर्स्ट आ जाता है, कुछ थोड़ा स्लो होता है वो सेकंड आ जाता है, कोई थर्ड, और जो अगर 10 लोग दौड़ रहे हैं वो जो सबसे स्लो है 10वां, क्या वो भी पहुंचता है कि नहीं आखिर में रस्सी तक? वो बीच में तो नहीं बैठ जाता ना कि जी अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, मुझे भागने की क्या जरूरत है। वो रस्सी तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जी बच्चों, जी जाएगा। जाएगा। तो आखिर में तो वो भी पहुंच गया ना, चाहे स्लो पहुंचा, लेट पहुंचा, लेकिन आखिर में तो वो भी पहुंच गया। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जहन दिए हुए हैं। कोई बहुत ही जीनियस होता है, कोई कम जीनियस होता है, कोई मेरा जैसा बिल्कुल ही नहीं करने के काबिल होता, लेकिन आखिर में मुझे भी पहुंचा दिया ना इस जगह पे। मैं क्लास की, मैं आपको बार बार बताती हूँ, सबसे नालायक लड़की थी, कुछ समझ नहीं आती थी, रोती रहती थी, बार बार छोड़ना चाहती थी, छोड़ भी देती थी, फिर मेरी दोस्तें मुझे घसीट घसीट के वापस लाती थी। तो आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ना, और आप लोग समझते हो कि मैं पता नहीं कितनी लायक फाइक हूँ, हालांकि मैं नहीं थी, ना हूँ। तो अगर मैं यहाँ पहुंच गई तो फिर क्या आप लोग नहीं पहुंच सकते? जी मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। तो आपने नजर उस रस्सी पे रखनी है, उस जन्नत पे रखनी है। आपने ये नहीं सोचना कि बस मुझे आज के आज आ जाए। अब ये चंद कायदे कानून है, ठीक है। मैंने कहा 5 जुमले हैं नामुकम्मल, 2 जुमले हैं मुकम्मल, इसमी और फेलिया, इसके आगे ग्रामर खत्म हो जाती है। 3 तरह के अल्फाज हैं, इसम, फेल, हरफ। अब इसके अलावा कोई कुछ और आएगा कुरान के अंदर? जब बार 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 पूरे कुरान में यही 10 चीजें पढ़ोगे तो क्या इतना कमजोर दिमाग है कि कभी भी नहीं आएगा? चंद सूरतों के बाद नहीं आएगा, 8 सूरतों के बाद आ जाएगा, हो सकता है 20 सूरतों के बाद आए, हो सकता है 40 सूरतों के बाद आए, तो क्या कभी भी नहीं आएगा? 2 जुमले, 5 नामुकम्मल जुमले और 3 तरह के अल्फाज, बस ये कुल ग्रामर है। तो इंशाल्लाह हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है, कोशिश जारी रखनी है। फिर भी समझो कि नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, आखिर तक नहीं आया, तो अल्लाह ने तो कोशिश के नंबर देने हैं ना, ठीक है। जी मैम, जी इंशाल्लाह मैं। जी, तो पिक्चर ले लिए किसी ने? जी जी ले लिए। चले मैं बंद कर रही हूँ, कोई दुआ पढ़ दे जल्दी से। ताज़ा ठहरे, मैं ले लूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, कौन लेना चाह रहा था? जी उस्ताजा, अस्सलाम वालेकुम। मैं लेट आई हूँ क्लास में, तो जी, मैंने लिए ले ले लिए? लिया उस्ताजा। जी जी मैंने ले ली। ओके,
उस्ताजा रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। जी मैं अभी भेजती हूँ, अभी क्लास शुरू हो रही है उसके इंशा- बाद।